आज सदन में राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण से पहले पूरी कांग्रेस पार्टी ने नरेगा के मुद्दे पे और जो पिछले सत्र में जिस तरह कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई उस मुद्दे पे अपना विरोध प्रदर्शन किया। देश में और ख़ास तौर से राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं और पूरे देश में नरेगा को ख़त्म किया जा रहा है, राजस्थान जो फाइनेंशियली एक तरीके से पिछले 2 सालों में बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आ गई है, अपना खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है, योजनाएं बंद करनी पड़ रही है, बजट घोषणाओं में काम नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों की बजट घोषणाओं की जब आप बात करते हो तो पहले फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया और कहा कि मैं विद्याधर नगर में मेट्रो चालू करूंगी। आज भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, फिजिकल तो होना बहुत दूर की बात है। प्रदेश में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, किसी को भी मुकदमे दर्ज करने नहीं दिया जा रहा है। मुकदमे दर्ज न करके क्राइम के आंकड़े कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मर्डर बता रहा है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप के आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं। आप अगर एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो क्राइम कम नहीं होगा, लेकिन जनता में ये मैसेज जरूर चला जाएगा कि सुनवाई की कोई जगह नहीं है। न किसी गरीब की एफआईआर हो रही है, न किसी पीड़ित की, न किसी रेप पीड़िता की और न किसी और की समझाइश से सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में नरेगा जैसी स्कीम और फिर एसआईआर का एक बहुत बड़ा मुद्दा, मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब एसआईआर के अंदर 15-15 हज़ार फार्म एक विधानसभा में आ गए और बीएलओ द्वारा ये कह दिया गया कि ये फार्म जिनके साइन से आए हैं वो साइन फर्जी हैं, फर्जी साइनों से आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि कैसे तो वो फार्म जमा हुए, कहाँ जमा किए, किसने जमा किए, किसने सुपरवाइजर को दिए और सुपरवाइजर ने कैसे बीएलओ को बिना रिसीप्ट के बीएलओ को दिए। कुछ फार्म जब वापस किए हैं बीएलओ ने और सुपरवाइजर्स ने, तो राइटिंग में जवाब लिखा है कि ये फार्म आए हैं, लेकिन राइटिंग में बीएलओ ने तो लिखा, बीएलओ और सुपरवाइजर ने, लेकिन रिसीव किसने किया ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और मनरेगा को बोल करके आज हमने अपनी आवाज विधानसभा के बाहर उठाई। ये सत्र चलेगा, हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे मुद्दा मनरेगा का हो, चाहे एसआईआर का हो, चाहे पुलिस मुकदमे का हो और चाहे जो समाज की मेन जरूरतों की स्कीम है, बिजली पानी के मुद्दे हैं, उन सब पे हम जनता की आवाज उठाएंगे, यहाँ अपनी बात रखेंगे। विधानसभा में कोशिश की जाएगी कि आम जनता की आवाज सुनी जाए। डिस्टर्ब एरिया की बात तो आ रही है, लेकिन बिल का प्रारूप सामने नहीं आ रहा है। बिल का प्रारूप आएगा सामने। डिस्टर्ब कि क्यों किसी को डिस्टर्ब एरिया बनाना चाहते हैं? कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है राजस्थान में? कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है? अरे जो डिस्टर्बेंस कर रहा है उसको डालो अंदर, कौन मना कर रहा है? तुम्हारी सरकार है। इसके लिए कानून की कहां जरूरत है? पिछले 35 सालों में 3 प्रकांड मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के अंदर, भैरव सिंह शेखावत जी, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी। उनको जरूरत नहीं पड़ी ऐसे कानून की। इसका मतलब इनको ऐसे क्या कानून की जरूरत पड़ रही है? क्या कमजोर सीएम है, उनका मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, एक्शन नहीं ले सकते? डिस्टर्ब एरिया एक्ट के कानून की जरूरत क्यों है? संविधान में सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ है, सब चीजों की गुंजाइश है, अलग बिल लाने की जरूरत क्या है? और जहां की बात करते हैं वो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 आदमियों की बात होगी। 8.5 करोड़ जनता के लिए लाओ बिल, उनके लिए बना है ये सदन, उनकी जरूरतों का ध्यान रखो और उनके लिए लेके आओ बिल।